हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब। सो आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ बच्चे हैं एग्जाम्स को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आजकल चला भी हुआ है कि बच्चों में एकेडमिक स्ट्रेस एक बहुत देखने को मिल रहा है। तो कई बार पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे या बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा। और बच्चे खुद भी बहुत ज्यादा एकेडमिक स्ट्रेस ले रहे हैं। और पता है इस वजह से क्या होता है? इस वजह से इतना ज्यादा बच्चों को एकेडमिक स्ट्रेस हो जाता है, फोबिया हो जाता है कि वो पढ़ने में अपना कंसंट्रेशन जो एक फोकस लगाना चाहिए वो इस स्ट्रेस की वजह से लगा ही नहीं पाते हैं। उनका फोकस ही नहीं हो पाता है। तो आज मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी आज मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर करना चाहूंगी कि हम एग्जाम टाइम में अपने बच्चों का फोकस कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली हर पेरेंट्स सही चाहते हैं कि उनका बच्चा जो एग्जाम्स की पढ़ाई है वो रिलैक्स होके करे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करे, फोकस के साथ करे। तो आज मेरा टॉपिक इसी से रिलेट करता है, एकेडमिक स्ट्रेस को लेके, कि हम अपने बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं और स्टूडेंट खुद अपनी कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप अपना कैसे कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हो, फोकस इंप्रूव कर सकते हो और रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम है वो मैटर नहीं करता है कि आपने 5 घंटे पढ़ाई करी या 10 घंटे पढ़ाई करी। पढ़ाई मैटर करती है कि आपने कितनी क्वालिटी टाइम देके पढ़ाई करी, कितने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करी। तभी आपको लर्न हो पाएगा और वही आपके माइंड में उस चीज की प्रोग्रामिंग हो पाएगी। कैसे हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, चलिए आइए बात करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। यस, पोमोडोरो टेक्निक मैंने लास्ट वीडियोस में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि पोमोडोरो टेक्निक को आप अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हो, कैसे स्टडी कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। पोमोडोरो टेक्निक में ये होता है कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, हम चाहे 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, हमें उसको ब्रेक डाउन करना होगा। हमें 1 घंटे को भी 2 पार्ट में ब्रेक डाउन करना होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कॉन्टिन्यूसली जो चीज करते रहते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, ना ही हम उतना फोकस कर पाते हैं, ना ही हम उतना कंसंट्रेशन कर पाते हैं। तो अब हमें करना क्या है? हमें ये चाहिए कि हमारा बच्चा जितनी देर भी पढ़े वो क्वालिटी टाइम दे के पढ़े, कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। बट क्या होता है कि हम अपने बच्चों को फोर्स करने लगते हैं कि तुम 3 घंटे पढ़ाई करो या तुम 4 घंटे पढ़ाई करो। भले ही वो किताब लेके बैठा रहे, उसका कभी कभी होता है कि वो ध्यान भी नहीं देता है, उसका दिमाग कहीं और होती है। कि हमारा बच्चा इंजॉय करके, इंजॉयमेंट के साथ पढ़े, क्योंकि जो भी हम इंजॉय करके खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ करते हैं, हम उस चीज में जरूर सक्सेसफुल होते हैं। तो एक ब्रेकआउट करके, पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि जैसे आपके बच्चे ने हाफ एन आवर पढ़ाई करी, वो 15 मिनट्स का एक ब्रेक लेगा। हमें हाफ एन आवर पढ़ाई करनी है, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है, या हम 10 मिनट्स का भी ब्रेक ले सकते हैं। तो उन 15 मिनट्स में क्या करना है? हम अपनी इंजॉयमेंट की चीज कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ स्नैक्स भी खा सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात भी कर सकते हैं, कोई म्यूजिक भी सुन सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉट एवर आपको जो भी अच्छा लगता हो। तो इससे क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा एनर्जी फील करोगे। क्योंकि एक सीक्वेंस से पढ़ाई करते रहना, तो कभी कभी इंसान होता है कि एक ही चीज को बहुत देर से फॉलो करते रहना। आज मेरा सेकंड टेक्निक और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो एग्जाम टाइम पे प्लीज डिजिटल डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करिए, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम अवॉइड करिए। आप इसके लिए एक टेक्निक ये फॉलो कर सकते हो कि जितनी देर भी आप पढ़ रहे हो, अपना आप या तो मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हो या फिर आप साइलेंट कर सकते हो, नोटिफिकेशन साइलेंट कर सकते हो, जिससे अगर आप 25 मिनट्स या हाफ एन आवर की जो पढ़ाई कर रहे हो वो पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करो। क्योंकि बीच बीच में अगर आपको नोटिफिकेशन आएंगे या फिर आप बीच बीच में रील स्क्रॉल करोगे, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक चीज को रिदम से कोई करी जाए तो वो बहुत अच्छे से होती है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ की जाए तो कंसंट्रेशन आपका डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसके लिए आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में मेरी थर्ड टेक्निक है रिलैक्सेशन टेक्निक, जो आजकल के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी काम को कैसे पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ की जाए, इसके लिए अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन टेक्निक को अपनाना बहुत जरूरी है। मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ मेडिटेशन। यस गाइस, मेडिटेशन
आप मेडिटेशन के थ्रू अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसको मैंने खुद अपनी लाइफ में आजमाया है, फॉलो किया है। सो अगर आप मेडिटेशन में अभी बिगनर हो, आपको नहीं पता है मेडिटेशन कैसे करना है या फिर हमिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगी। मैं अपनी वीडियोस में आपको जरूर डिस्क्राइब करूंगी। और अगर आपको मेडिटेशन करना आता है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप एक पेरेंट हो, तो अपने बच्चों को जरूर सजेस्ट करो कि वो 15 अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं या आप एक पेरेंट हो, तो अपने बच्चों को जरूर सजेस्ट करिएगा मेडिटेशन के लिए। 2 टाइम्स तो मैं जरूर सजेस्ट करती हूँ कि मॉर्निंग में और बिफोर स्लीपिंग मेडिटेशन करना चाहिए। आप 15 मिनट्स या हाफ एन आवर, जैसे आपको कंफर्ट हो, आप टाइम निकाल सकते हो। तो 15 मिनट्स आप मेडिटेशन कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, तो इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। इसका इम्पैक्ट 10-15 दिन में आने लगता है। 10-15 दिन में आप खुद ही अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करोगे और स्टडी में आपका कंसंट्रेशन अपने आप बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ये ऑलरेडी रिसर्च से प्रूफ हो चुका है कि मेडिटेशन से फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को एकेडमिक स्ट्रेस में ये टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्प करती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। मेरी 4th टेक्निक है हेल्दी डाइट। यस गाइस, हेल्दी डाइट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी डाइट भी बहुत जरूरी है। ये हमारे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स जरूर इंक्लूड करिए, फ्रूट्स इंक्लूड करिए, और 2-2 घंटे के गैप में जरूर कुछ ना कुछ खाते रहिए, जिससे आपको हेडेक की प्रॉब्लम ना हो और पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करें। ये भी हमारे स्ट्रेस को करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है हेल्दी डाइट। मेरी नेक्स्ट टेक्निक है प्रॉपर स्लीप। यस गाइस, प्रॉपर स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम भी चल रहे हैं, बट ट्राई करिए कि आप टाइम से सो जाइए और टाइम से उठ जाइए। अदरवाइज अगर आपकी स्लीप में प्रॉब्लम होती है या आप लगातार बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको कंसंट्रेशन और फोकस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिनके थ्रू आप एकेडमिक स्ट्रेस कम कर सकते हो। इसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों के साथ उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स जरूर शेयर करने चाहिए। उनको एग्जाम टाइम में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप जरूर डिस्कस करते रहिए। उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स समझने की कोशिश करिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें, और वो क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनकी फीलिंग्स है, ये समझने की कोशिश करें। तो आपका बच्चा भी बहुत रिलैक्स फील करेगा और एक आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना पाओगे। मेरा बिल्कुल नया चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।